प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता सदियों से हमारे जीवन को सही राह दिखाने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। इसे केवल एक धार्मिक पुस्तक के रूप में न देखें। यह जीवन का सार है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो हमें हर परिस्थिति में सही दिशा देता है। कहते हैं कि अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, तो समाधान गीता के पवित्र ज्ञान में ही छिपा है। चाहे आपके मन में हजारों सवाल हों, चाहे हर कदम पर चुनौती का सामना हो, श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे को मिटा देता है। आज मैं आपको गीता से निकले 30 अनमोल विचार बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की हर उलझन को सुलझा सकते हैं। इन बातों को सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। आप देखेंगे कि हर कठिनाई हल होगी, हर दुख दूर होगा और हर इच्छा पूरी होगी। ये 30 बातें सिर्फ ज्ञान नहीं हैं, ये वो अमृत हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। यदि आप इन बातों को जीवन में अपना लेते हैं तो देखिएगा कैसे आपका जीवन नए अर्थ से भर जाएगा। तो दोस्तों, गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपनाने का समय आ गया है। आइए इन 30 अनमोल बातों को सुनें और जीवन को नई रोशनी से सजाएं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे सच्ची समझ और सच्चे मार्ग का अनुसरण करें। सबसे पहला उपदेश है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों और आपकी तारीफ करने वालों से सावधान रहें, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी मुफ्त में नहीं होती, इसलिए जो आपकी तारीफ करता है उससे जरा होशियार रहें। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश है कि आंखों से दिखने वाली हर बात पर तुरंत भरोसा न करें, क्योंकि जो हम देख रहे होते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। में जल्दबाजी न करें, बल्कि सोच समझकर कदम बढ़ाएं। तीसरा उपदेश है कि हल्की आशा से कर्म करने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति फल की अभिलाषा के साथ कर्म करता है और उसे वैसा फल नहीं मिलता तो वह दुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने कर्म को ईश्वर में समर्पित कर दो, फल की इच्छा छोड़ दो और देखो कैसे सुख और संतोष तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। अगला उपदेश है कि बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं या बुरी भावना रखते हैं तो उसके भाग्य में मिलने वाले कष्ट भी हमें भोगने पड़ते हैं। कर्म का नियम यही है, अच्छा कर्म अच्छे फल देता है, बुरा कर्म बुरे फल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी परिणामों को देख सकते हैं, इसलिए हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता। गीता के उपदेशों में यह भी बताया गया है कि आम इंसान अक्सर बुरी आदतों और बाहरी सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। हमें ज्ञान के प्रकाश को उजागर करना चाहिए, जैसे जलते हुए दिए की रोशनी अंधकार को मिटा देती है। लोगों में सहारा ढूंढना छोड़ दो, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो लोग दूसरों में सहारा ढूंढते हैं वे सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। जब भी कोई मुश्किल आएगी, ईश्वर आपकी सहायता के लिए किसी को न किसी रूप में भेज ही देंगे। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता और उसके सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कुछ भी संभाल नहीं सकता। छठा उपदेश यह है कि ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करो। वे अवश्य किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेंगे। यह आपके श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान न जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाता है। क्रोध में प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। इसका अर्थ यह है कि आपको कर्म के नियम पर भरोसा नहीं है। मन में शंकाओं को जन्म न दें, क्योंकि ये शंकाएं मन में गलत फहमियां पैदा करती हैं और जीवन का सुख छीन लेती हैं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद करेंगे। परोपकार को अपनाएं और चिंता की बजाय चिंतन करें।
मन को सदैव नियंत्रित रखें, अन्यथा यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है और आपको बुरे कर्मों में उलझा सकता है। ज्ञान का महत्व बुद्धि से अधिक है, इसलिए सदैव ज्ञान अर्जित करें और उसे बांटें ताकि दूसरों का जीवन भी संवर सके। किसी एक व्यक्ति की हमेशा मदद न करें जब तक वह खुद सक्षम न हो जाए, क्योंकि सच्ची सहायता उसे आत्मनिर्भर बनाना है। जो व्यक्ति फल की आशा में कर्म करता है वह उसी कर्म में बंध कर रह जाता है, लेकिन जो फल की इच्छा छोड़ देता है वही अपने जीवन को सुख और संतोष से भर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया को वैसा ही देखोगे जैसा तुम देखना चाहोगे, इसलिए मेरा और तेरा, अपना और पराया जैसी भावनाओं को मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा होगा और तुम सबके। इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले व्यक्ति को कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मैं और मेरा जैसी लालसाओं से ऊपर उठता है उसे ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। किसी भी चीज, स्थान, व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। वह मनुष्य ही संतुष्ट रह सकता है जो कम में भी खुश रहना जानता है और अधिक पाने की लालसा नहीं रखता। गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है कि अपने मन को शांत रखना सीखें, क्योंकि अशांत मन केवल दुख ही उत्पन्न करता है, जबकि शांत मन आनंद की ओर ले जाता है। सुख और दुख केवल शांत और अशांत मन के परिणाम है। किसी से अत्यधिक लगाव मत रखें, यह आपको जीवन में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा सकता है। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी के प्रति मोह ने पूरे राष्ट्र को संकट में डाल दिया और इसी लगाव ने कई लोगों की जान ली। अध्यात्म से जुड़ना जीवन को सुकून की ओर ले जाता है। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से केवल आत्मविश्वास कम होता है, इसलिए खुद पर भरोसा रखकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। जीवन सीमित है, इसलिए समय को बर्बाद मत करो। अतीत से सीख लेकर अपने वर्तमान को सुधारें ताकि भविष्य उज्जवल हो सके। किस बात को लेकर परेशान हो, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो होगा अच्छा होगा, जो हो चुका वह भी अच्छा ही है। संसार में कोई भी वस्तु तब तक लाभकारी नहीं होती जब तक उसे अपने जीवन में उतारा न जाए। रावण बुद्धिमान अवश्य था, लेकिन उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। गीता सिखाती है कि कोई भी ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसका उपयोग समाज और संसार के कल्याण के लिए किया जाए। तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के निकट लाते हैं या दूर कर देते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप बढ़ेगा तब तब ईश्वर उसका अंत करने के लिए अवतार लेंगे। दान वही सात्विक होता है जो कर्तव्य समझकर बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को पा लिया है, क्योंकि शांति ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाता है। गीता कहती है कि इंसान ही आज इंसान का दुश्मन बन गया है। चाहे बिजनेस हो, रिश्ते हों या कोई अन्य क्षेत्र, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। आजकल की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, चोरियां और अपराध दर्शाते हैं कि शास्त्रों में कलयुग के जो लक्षण लिखे गए हैं वह समय आ गया है। इंसान ही इंसान का व्यवसाय, नौकरी और खुशियां छीन रहा है। दुखी व्यक्ति को और दुखी करना और खुश व्यक्ति को परेशान करना मानो जीवन का हिस्सा बन गया है। आजकल कहने को तो सब इंसान हैं, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। एक दिन एक सेठ के घर के बाहर से एक भिखारी गुजर रहा था। उसने उस सेठ से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। सेठ बोला, अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने फिर से सेठ से कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा।
मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा। सेठ ने फिर वही जवाब दिया। मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वह आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। भिखारी ने अंत में कहा, तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है, कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है, बस लोग एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसलिए कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है, जहां लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जीवन में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता और न ही कोई आपका फायदा उठा सकता है। जिस व्यक्ति के आप जरूरतमंद हो जाते हैं वह आपका लाभ उठाने लगता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से उसकी गुलामी करनी पड़ती है। कुछ लोग तो अपने नौकरों या काम वालों के जरूरतमंद हो जाते हैं और फिर उनकी सभी बातों को सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका काम इन लोगों के बिना चल नहीं पाएगा। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि वे अपना काम खुद भी कर सकते हैं या उन्हें अन्य विकल्प मिल सकते हैं, तो ऐसे लोग अपना काम चुपचाप करने लगते हैं। अगर आप ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपका बॉस गलत होते हुए भी आपको प्रताड़ित करता है, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि आप उसके जरूरतमंद हैं और वह इसका पूरा फायदा उठाता है। जिस घर में आप रहते हैं, यदि वहां भी आप किसी के जरूरतमंद हैं, तो वह व्यक्ति आपकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाता है और आपको अपने नियंत्रण में रखता है। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने नियंत्रण में रखने में। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जरूरतमंद होने के कारण लोग आपकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। यदि आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो आपके पंख काटने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि आप जीवन में आगे न बढ़ पाएं। किसी का जरूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर होता है, क्योंकि जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाम बना देती है। ध्यान दें कि आपकी जिंदगी में वही लोग समस्याएं खड़ी करते हैं जिनके आप जरूरतमंद होते हैं। आपकी सभी दुख उन्हीं लोगों से आते हैं जिनके प्रति आप निर्भर हो जाते हैं। जरूरतमंद केवल शारीरिक या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंद मन की होती है। जिंदगी में किसी का सहारा होने की लालसा आपको कमजोर बना देती है। यह जरूरतमंदी कभी कभी ऐसे लोगों से जोड़ देती है जो आपकी इस भावना का पूरा फायदा उठाते हैं। लोग आपके साथ केवल इसलिए संबंध बनाते हैं ताकि वे आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकें। याद रखें कि मां बाप के अलावा कोई ऐसा नहीं जिसके आप जरूरतमंद हों और वह आपका लाभ न उठाए। इसलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ। गीता का 12वां उपदेश है कि असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि विचलित होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनः जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में शोक करना उचित नहीं है। सच्चाई से भागा नहीं जा सकता, इसलिए सत्य को स्वीकारना ही समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना बड़ी गलतफहमी है। अपनी व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर थोपना गलतफहमियों को जन्म देता है। वासना, क्रोध और लालच यह नरक के 3 द्वार हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने की परख करती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों की परख करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र या शत्रु उसका मन ही होता है। अत्यधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं। बिना पुरुषार्थ के अच्छे फल और सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं करनी चाहिए। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना निडरता से अपने धर्म का पालन करें। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले
श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि यदि कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाएं तो पांडव हार जाएंगे, इसलिए उन्हें सेवा कर अपने घर आने का निमंत्रण दो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए जब उसे प्रेम हो या जीवन में कोई बड़ी आपत्ति हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति है और ना ही तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम। तुम मुझे अपने घर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो और स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इस उपदेश से हमें सीख मिलती है कि जहां प्रेम और इज्जत न हो वहां कभी नहीं रुकना चाहिए। हमें केवल वही स्थान चुनना चाहिए जहां हमारी कदर हो। गीता का एक और उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को ठेस लगती है और वे आपके विरुद्ध वैर भाव रखते हैं और अवसर आने पर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ न जाने दें। जीवन में ऐसे कर्म करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो जीवन के मूल्य को जानता है वह अपने जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। अपने सर्वश्रेष्ठ बने और एक दिन दुनिया आपका मूल्य समझकर आपका सम्मान करेगी। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है, इसलिए वर्तमान को खुश होकर जियो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वह सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता है। अच्छे कर्म करने के मौके कभी ना छोड़ो। कर्म करो फल की लालसा छोड़कर। कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जो मनुष्य ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी कहलाता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। गीता का उपदेश यह है कि आप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे धर्मात्मा भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए और अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। इसलिए गलत संग में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलती है। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया और अंत में उनका खुद का नाश भी छल से ही हुआ। कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में धैर्य रखते हैं वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा ने अपने गुरु से जीवन के बुरे वक्त में सहारा पाने का उपाय मांगा। गुरुजी ने उसे एक ताबीज दिया जिसमें लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उस राजा ने इस वचन को कठिनाई के समय पढ़ा, जिससे उसे हिम्मत मिली और वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सका।
इसलिए जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, उसे विश्वास के साथ सहन करें, क्योंकि वह भी एक दिन बीत जाएगी। गीता का अंतिम उपदेश यह है कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो यह दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी इस बात का उदाहरण है कि अत्यधिक अच्छा बनना कई बार दुख का कारण बन सकता है। जो पांडव हमेशा धर्म पर चले, उनका सारा राज्य चला गया और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज की दुनिया और भी बदल चुकी है। अच्छे इंसान का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए अपनी नजर में अच्छे बनो, पर दूसरों की नजर में अच्छे बनने की कोशिश मत करो। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने कर्म में पूर्ण रूप से समर्पित होना अत्यावश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उससे मिलने वाले फल के। अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिससे सही फैसला लेना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म को केवल फल प्राप्ति की लालसा और लालच के साथ करते हैं तो वह कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार सफल नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने देना और सकारात्मकता से सोचना। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारी सोचने की आदतें और तरीके वैसे ही बनते हैं जैसा वातावरण और जिन लोगों के बीच हम अधिक समय बिताते हैं। मनुष्य जीवन में वही करता है जो वह देखता, सुनता और समझता है। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, उसे कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक प्राप्त होता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले कल्पनाशील बनना आवश्यक है। गीता का एक उपदेश यह भी है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। यदि कोई बड़ा है या छोटा, पर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं और अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं। जिस रिश्ते में कोई सीमा और इज्जत नहीं है, वह रिश्ता एक दिन समाप्त हो जाता है। गीता का यह उपदेश है कि जो व्यक्ति आपके सामने अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा होता है लेकिन भीतर जहर भरा होता है। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें और पीछे से आपको नुकसान पहुंचाएं। अपनी खुशी और दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, बल्कि लोग जलन महसूस करते हैं। हर आंसू को आंख में ना लाओ, हर घाव को सबके सामने ना दिखाओ। यहां लोग हाथ में नमक लेकर फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। अपने मन की स्थिति केवल उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे कृष्ण, आपने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवाया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अधर्म बहुत बढ़ गया था और एक नए युग के निर्माण के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक था। जैसे जब कोई महल पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसे तोड़कर नए महल का निर्माण किया जाता है, ऐसे ही जीवन में कुछ नया करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना जरूरी हो जाता है। जब भी जीवन में खुद को अकेला महसूस करो
इस सच्चाई को समझो कि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। यहां कोई आपका सच्चा साथी नहीं है, क्योंकि जो माता पिता हमें जन्म देते हैं वे भी हमें एक दिन अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए दूसरों से कोई उम्मीद रखना उचित नहीं है। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सभी मेरी संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का अंश कहा गया है, इसलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अकेलेपन से डरने की बजाय गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि कुछ होना कुछ न होने से बेहतर है, लेकिन एक और कहावत यह भी है कि कुछ न होना किसी गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है। इसीलिए गीता का यह उपदेश है कि खुद को अकेला समझकर दुखी मत हो, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। जब कोई महल पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसे पूरी तरह से तोड़कर पुनर्निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार यदि आपको अपने जीवन में कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह मिटाना होगा। गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि उसके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा हैं और वह पांडवों को यूं ही मसल देगा। उसे अपने धन, पद और शक्ति का घमंड था, लेकिन वही अभिमान एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, एक दिन उनकी यही गलती उनके सर्वनाश का कारण बन जाती है। इसलिए चाहे आप कितने भी सफल या बड़े इंसान बन जाएं, अभिमान को दूसरों पर कभी मत दिखाइए। गीता का एक और उपदेश यह है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है किंतु झुठलाया नहीं जा सकता। यह शरीर एक किराए के घर के समान है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक या चिंता करना स्वयं की परेशानियां बढ़ाना ही है। गीता का 28वां उपदेश यह है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप बीते वक्त के दुख और पश्चाताप में जीते रहोगे तो आज में कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय बीत गया है उसका दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो और शिक्षा लो कि अब यह जिंदगी में आगे नहीं होगा। जीवन में आगे बढ़ जाओ। कई बार लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, इसीलिए आज मैं दुखी हूं। वे दूसरों को कोसते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हो। कल के दुख से मुक्त होना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा, किसी दुख या किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा, इसलिए अपने अतीत को भूल जाइए और वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमारी सफलता से सबसे ज्यादा जलते हैं। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन आपके रिश्तेदारों की नजर हमेशा आपकी जिंदगी पर रहती है। बाहर से तो वे कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, लेकिन जब उन्हें आपकी सफलता का पता चलता है तो उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपके अपने ही आपकी कदर नहीं करते। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं, बल्कि भाइयों के बीच हुआ था। पांडवों की हर सफलता से दुर्योधन जलता था,
जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर संभव कोशिश करता था पांडवों को नीचा दिखाने और उन्हें दुखी करने की। यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध का कारण बनी, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन आपके करीबी रिश्तेदार अक्सर आपके प्रति असहिष्णु हो जाते हैं। ये लोग बाहर से मीठा व्यवहार करते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए किसी को भी अपना समझने से पहले यह जरूर जांच लें कि वह सच में आपका अपना है या अपनेपन का केवल दिखावा कर रहा है। गीता का 29वां उपदेश यह है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो माफ करना ठीक है, लेकिन यदि वह बार बार गलती करता है तो उसे माफ करना आपके लिए हानिकारक होगा। ऐसी गलती नहीं हो रही है, बल्कि यह उसकी आदत है। वह व्यक्ति ऐसा ही है और हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेगा। इसलिए किसी को माफ करने में बहुत दयालु मत बनो। माफ करने और बेवकूफ बनने में बहुत अंतर होता है। यदि किसी को आप एक बार माफ भी करते हो तो उस इंसान से सावधान रहना चाहिए। कहते हैं, आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिससे तकलीफ मिली है, उस पर भरोसा गलती से भी मत करना। माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगे। गीता का 30वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उसे कोसने या दुखी होने के बजाय उससे शिक्षा लें। लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। अक्सर लोग अपने मोह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं और हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। यदि आप किसी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करें तो उसका असली रंग सामने आ जाएगा, या जब आपकी जिंदगी में मुश्किल वक्त आएगा तो भी आप उसका असली रंग देख पाएंगे। इसीलिए किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी से इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में आपका दिल टूट जाए। दुनिया के लोग कभी किसी के नहीं होते और न कभी किसी के होंगे। अपना दिल ईश्वर को समर्पित कर दें, फिर देखिए आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा है कि अपना मन, बुद्धि और दिल केवल उसमें लगा दें, तब देखिए कोई आपका दिल नहीं तोड़ पाएगा। याद रखें, इस दुनिया में जिसे आप सबसे ज्यादा दिल लगाते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख भी देगा, क्योंकि इस दुनिया में दिल की और भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। कदर होती है केवल मतलब की। जब तक आपसे लोगों का कोई फायदा है तब तक वे आपसे अच्छे से पेश आते हैं, और जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इसीलिए जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उस पर यकीन मत करें। वह केवल एक मुखौटा है, आपको दिखाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। गीता का एक और उपदेश यह है कि डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। डर से चिंताएं बढ़ती हैं जो मन का सुख छीन लेती हैं। किसका डर है आपको? कौन आपको मार सकता है? आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो केवल आपके कर्मों को सिद्ध करने का एक साधन है। आप आत्मा हैं जो अमर है। आप युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हैं और अब इस मानव शरीर में आपको अपने कर्म को सिद्ध करके जीवन का उद्देश्य परोपकार करना है, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचल भाव से भगवान का स्मरण करता है वह अवश्य ही भगवान को पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह मनुष्य दिल का साफ और कर्म का नेक होना चाहिए। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूं। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, अन्यथा भोग मेरे लिए तुच्छ है। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना और निष्पक्ष होकर निर्णय करना भी मेरी भक्ति के समान है।
ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय होते हैं। प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं, उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम देता है, लेकिन लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र चीज को गंदा कर दिया है। असल में सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वह आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता। यदि आप हद से ज्यादा किसी से प्रेम करते हैं और वह उसके लायक नहीं है तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। असलियत में प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं है। इसलिए प्रेम केवल उसी इंसान से करें जिससे आपके प्रेम की कद्र हो। जहां आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की और आपकी भावनाओं की कद्र नहीं है, वहां से खुद को दूर रखें। बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो, बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। मेरे दोस्त, गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस कभी नहीं आती। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को तो हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। वह धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और यह मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे। उम्र भर ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। यह मत कहो रब से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, यह मुश्किलों से कह दो कि मेरा रब बड़ा है। महत्व इसका नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, मैं महत्व की बात तो यह है कि हम कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताता है कि हम 2 कोड़ी कहे या 100 कोड़ी के लोगों ने कई कोशिशें की मुझे मिट्टी में दबाने की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूं। आदत है मेरी बार बार उग जाने की। भ्रम हमेशा रिश्तों को बिखेर देता है, और प्रेम से अजनबी भी बंध जाते हैं। लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। भूलने की बातें याद है, इसीलिए जिंदगी में विवाद है। समय जब पलट है तब सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। जिंदगी का मजा लेना सीखो। वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। वह मिला ऐसे जैसे कभी जाएगा ही नहीं गया, ऐसे जैसे कभी मिला ही नहीं। बचपन वाले खिलौने आवाज दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा लगता है,
जब लोग तुम्हारे साथ खेलते हैं बहुत खास होते हैं। वह लोग जो आपकी आवाज से ही आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है। कितना खूबसूरत होता है ना जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना जो तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ भी ना चाहता हो, तुमसे मुकम्मल सिर्फ कहानियां होती हैं। मोहब्बत तो हमेशा अधूरी रह जाती है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद पर थोड़ा घमंड होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत तुम्हारी होगी। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लब्बों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सा, सब तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैर में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यह राहें ही ले जाएगी, मंजिल तक हौसला रख। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। हे प्रभु, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे। यह भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं रूठो, उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं भूलो उनकी गलतियां, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम बुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना ही जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाए और रिश्ते मर जाएं। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंग मंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा यह जीवन तेल, खत्म, खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इतनी खामोशियां क्यों होती हैं? तेरी आगोश में एक कब्र। लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद किया करें। करते किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें,
वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहता है। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना बड़ा हो उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वह हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हों। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदले इतने रंगीन भी नहीं है। हम दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों खो दोगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। चलते चलते पता ही ना चला जिंदगी के सफर में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों की खातिर उम्र भर वक्त पड़ते ही हाथ छोड़ चले गए। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाए। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है। तरक्की देखकर लोगों की जो लिबास को बदलने का शौक रखते थे, आखिरी वक्त कह भी ना पाए कि कफन ठीक नहीं। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता साहब, पढ़ने वाले भी समझदार होने चाहिए। इज्जत उनकी करो जो डिजर्व करें, उनकी नहीं जो डिमांड करें। कुछ किरदार से निकलती है वफादारी की महक। वक्त का मारा हर इंसान बेईमान नहीं होता। जिस्म पर जो निशान है ना जनाब, वह बचपन के हैं। बाद के तो सारे दिल पर हैं। दुकानें उनकी भी लुट जाती हैं जो दिन भर में ना जाने कितने ताले बेच दे। ताहे रूठने का हक तो अपने ही देते हैं। परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। हम तो बेवजह ही करते रहे। रोशनी की तलाश रात दिए के सहारे कट सकती थी। मालूम ना था पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। बांटना है तो हंसी काट लो, आंसू तो सबके पास है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना, बारिशों में भीगना गुजरे। जमाने की बातें हो गई, कपड़ों की कीमत मस्ती से कहीं ज्यादा हो गई। मिलता रहे कितना भी कुछ लोगों का गुजारा नहीं होता। लालच के समुद्र में तैरने वालों को कभी किनारा नहीं मिलता। जल्दबाजी में अब सांस ही ली जाती है। जिंदगी कहां अब फुर्सत से जी जाती है। किताबों के द्वार से बाहर आ गए हैं जनाब, अब हमें जिंदगी पढ़ाती है। मेरी तो आदत थी दूध में शक्कर की तरह गुल मिल जाने की, पर मुझे तो याद ही नहीं रहा कि जमाना तो शुगर फ्री हो गया है जीने का। बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। जब कोई ना समझे हमें तो तन्हा बैठकर खुद को समझना ही बेहतर होगा दोस्तों। नशा करना है तो मेहनत का करो ना, फिर बीमारी भी आपको कामयाबी की लगेगी। अच्छी किताबें और सच्चा दिल हर कोई नहीं पढ़ सकता। दिल से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्यार बोते हैं या नफरत। कभी कभी लिखी हुई बातों को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें एक एहसास लिखा हुआ होता है और लोग सिर्फ अल्फाज पढ़ लेते हैं। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। हम भी कितने बेवकूफ बेईमान दुनिया से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। आप जिस नजर से दुनिया को देखेंगे, आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देंगी। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, और एक जमीर है जो हर वक्त सोया रहता है। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां भूख मार देती हैं। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वह ब्लैकबर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर। अगर मर जाए तो साहब खेल खत्म समझिए। इंसान का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांतों जैसा ही हो गया है। खाने की ओर और दिखाने की ओर संतोष का वृक्ष कड़वा है, लेकिन इस पर लगने वाला फल मीठा ही होता है। दिल के अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। वक्त सता तो रहा है जनाब, लेकिन जीना भी सिखा रहा है।
जब आपको हराने में लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लेना कि आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। लोग जिंदगी में इस तरह से आते हैं जिसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और वही लोग इस तरह से जिंदगी से चले जाते हैं जैसे कभी आए ही नहीं थे। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। रिश्ता उनसे रखो जो रिश्ता निभाना जानता हो। उनके पीछे क्या वक्त बर्बाद करना जो रिश्तों को सिर्फ मजाक समझता हो। बातों से दिए गए तानों के जख्म बड़े गहरे होते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। मेरा यही अंदाज इस जमाने को खलता है। इतनी ठोकर के बाद भी यह सीधा कैसे चलता है, कंधे पर बेग आज भी वही है। बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता है। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो सर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। याद रखिए, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत हैं। उस इंसान का चरित्र सबसे ज्यादा खराब होता है जो दूसरों के चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास करता है। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। खावे का प्यार ही ज्यादा शोर करता है, वरना सच्ची मोहब्बत तो इशारों में ही सिमट जाती है। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। सपने तो कभी ना कभी टूटते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें ना टूटने दे वही अपने होते हैं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। मैंने अपने फैसले रब पर छोड़ दिए हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। चांद उतरा था, हमारे आंगन में यह सितारों को गवारा ना हुआ। हम भी सितारों से क्या गिला करें जब चांद ही हमारा ना हुआ। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी। अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। अगर तुम्हें खुशी मिलती है हमसे बात ना करके तो हम दुआ करते हैं कि आपकी खुशी कभी कम ना हो। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेलकर जीव। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। रिश्ते और नाते मतलब कि पटरी पर चलने वाली वह रेलगाड़ी है जिसमें जिस जिस का स्टेशन आया वह उतरता जाता है। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। जो रुलाकर मना ले वह पापा है और जो रुलाकर खुद भी रोए वह मां है। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारे ख्वाहिशों से बेहतरीन होते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो? गैरों पर जब चलना है अपने ही पैरों पर सोना लॉकर में रख सकते हैं, पैसे बैंक में रख सकते हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। लोगों को होने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता।
जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमां खाली नहीं होता। माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या रब हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। जब भी टूटो अकेले में टूटना कम। वक्त यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है, सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजरे में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ ना बन जाए। जो दिल, जहन और नजर से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है, वह किधर आए और किधर गए। कारवाए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। यह किया नहीं, वह हुआ नहीं, यह मिला नहीं, वह रहा नहीं। ना हम मीठे हैं और ना ही बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह सच है जो सबको कड़वे लगते हैं। दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है। आज मैंने सच से पूछा, तू मौन क्यों है? उसने उदास होकर कहा, अब मेरी सुनता कौन है। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए तुम आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे तुम क्यों रुलाते हो। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले निपट सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग आपकी मदद करेंगे। यहां तो लोग बड़े प्यार से जख्म देते हैं। बड़ी शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिनकी गलतियों से भी हमने रिश्ता निभाया, उन्होंने बार बार यह एहसास दिलाया कि हम उनके लिए फालतू थे। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ, लेकिन ध्यान रखना लोग इस झुकने को गलत फहमी में न बदल दें। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल। कुछ अजीब है यह दुनिया, यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। पर्दा गिरते ही तमाशे सारे खत्म हो जाते हैं, फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाले, सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं, और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। यह किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें
सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। यह वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं, जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है न धन की, उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता।